हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं NES 101 का गेस पेपर, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर दिसंबर एग्ज़ाम। जिन भी स्टूडेंट्स का इस बार एग्ज़ाम है तो आप समझ लीजिए पूरा एग्ज़ाम में आएगा, और ये पूरा का पूरा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। इसमें मैं पूरा प्रॉपर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स दिखाने वाली हूँ। आपको किस तरीके से लिखने हैं, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना, वो सब चीज़ें इन डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं इम्पॉर्टेंटली बताना चाहूँगी, अगर आपको इस सब्जेक्ट का PDF ख़रीदना है तो आप PDF ख़रीद सकते हो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाके। जो हमारी वेबसाइट है, आपको यहाँ पे मैं गूगल बाबा पे ले जाती हूँ। अब गूगल बाबा पे जैसे अपने फ़ोन से जाएंगे या टैबलेट जो भी आप यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है shop.sandridge.in। यहाँ से आपको बाय करना है डायरेक्टली। आपका यहाँ पे जो हमारा सर्च बार है, यहाँ से आपको NES का जो कोड है हमारा, वो आपको टाइप करना है। यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको रिज़ल्ट में ऑप्शन आ जाएगा। अभी फ़िलहाल 25% का ऑफ़ चल रहा है सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स में। वैसे ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं है और आपको पता नहीं है किस तरीके से आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। सो फॉर दैट यू कैन यूज़ दीज पेपर्स। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे बाय नाउ कर देना, आपका डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। अगर कोई भी इशू आता है, कोई भी दिक्कत होती है आपको, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना जो आपका कोड है, जो आपने पेमेंट की है, वो सारी डिटेल्स आप भेज सकते हैं। सो इट्स क्लियर। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर आपको वीडियो में आप समझना है तो अब आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आपके लिए गैस पेपर, और ताकि आपको समझ में आए। तो इसके अगर आपको क्वेश्चंस और बुक्स वगैरह चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो हमारी ई ज्ञान कोश पर अवेलेबल है। ई ज्ञान कोश से आप डायरेक्टली बुक को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस तरीके से आपको लिखना है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बुक्स में से लिए गए हैं। बुक्स में इस तरीके के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में है, वो आपको ये पैटर्न बताया गया है, इसमें आपको कैसे लिखना होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है, जिसमें आपको प्राइमरी, मैं पढ़ लेती हूँ। डिस्कस विद द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी स्कूल का हेड है, एंड राइट डाउन द एक्टिविटीज़ विच आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू इम्प्रूव द होम स्कूल रिलेशन। तो आपको इसमें जो एक्टिविटीज़ बतानी है सारी, कि जो कि हेल्प करती है, ज़रूरी होती है एक रिलेशन घर और स्कूल में बिल्ड करने के लिए। So this is important: parents and teacher conferences, implementation of strategy, then parents workshops and trainings, then family engagements, क्योंकि जितना ज़्यादा इंगेज होते हैं और जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं उतना ही ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ती है। रेगुलर कम्युनिकेशन चैनल्स, जिस तरीके से रेगुलर बात होती है और उसमें बताया जाता है, जैसे आप देखोगे ना डायरीज़ का जो सिस्टम था ना, जो प्राइवेट स्कूल में रहता था पहले, या आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल में, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी डायरी के माध्यम से टीचर की जो बातें वो पेरेंट्स को बताते हैं, वो पेरेंट्स पढ़ते हैं कि आपका क्या क्या। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक पैटर्न और एक स्ट्रक्चर को फॉलो अप मिलता है। तो ये आप 3-4 पॉइंट जो हैं लर्न कर सकते हैं। 3-4 पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट है, उसी को आप डिटेल में एनालाइज करके बता सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एनालाइज रिपोर्ट कार्ड्स इशूड बाय द स्कूल एंड मेक योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द कंटेंट, टीचर्स ऑब्जर्वेशन एंड इंफॉर्मेशन विच आर इम्पॉर्टेंट आर नाउ नॉट गिवन इन द रिपोर्ट कार्ड। तो आपको ये बेसिकली रिपोर्ट कार्ड क्यों होती है, उसमें डिटेल्स होती है कि क्या स्टूडेंट्स का कितना वो रहा है, कि वो हर एक्टिविटीज़ में कितना एक्टिव है, थ्योरीज़ में कैसा है, टेस्ट पेपर्स में कैसा है, और भी बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो आपको उसमें ऑब्जर्वेशन करना है, बताना है कि जो है
टीचर्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जो कि उन्हें देने चाहिए रिपोर्ट कार्ड में, वो सारी चीज़ें हैं। कंटेंट ऑफ रिपोर्ट कार्ड्स इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में जो कंटेंट है वो पूरा इन डिटेल होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, मार्क्स, एवरीथिंग। टीचर्स ऑब्जर्वेशन, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स ऑब्जर्वेशन। मिसिंग एलिमेंट्स इन रिपोर्ट कार्ड्स, कई सारे जो होते हैं रिपोर्ट कार्ड्स में एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं, लाइक इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, मतलब कोई भी जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से उसका एक स्टाइल है टू लर्न समथिंग। फिर उनके गोल्स कि उसने कितने पर्टिकुलर टाइम में कितना लर्न किया, कितना उसने अपना एक्टिविटीज़ दी। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट जो होती हैं वो नहीं लिखी रहती है, लाइक स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में जो नॉन एकेडमिक एरियाज़ होते हैं वो चीज़ उसमें मेंशन नहीं होती, लाइक सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में जो है वो सब्जेक्ट्स एंड ऑल डिस्क्राइब होता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें तो सारी चीज़ें होती हैं, बट उसकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स रहती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखिए कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाता लेकिन वो अदर एक्टिविटीज़ में उससे ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो अगर रिपोर्ट कार्ड में मेंशन हो तो वो जो है ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा बन सकता है वो स्टूडेंट। और देन हमारे पास आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट, इनैमोरेट द स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस होती हैं वो आपको इसमें बतानी है। देन हमारा 6th क्वेश्चन आता है डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल इन द एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो जो एलिमेंट्री स्कूल का क्या रोल होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वो आपको इसमें बताना है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड। तो आपको इमोशनल डेवलपमेंट बताना है, फर्स्टली यू कैन डिस्क्राइब इट, देन उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हो कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें फॉलोअप होनी चाहिए और किस तरीके से किसी चाइल्ड का इमोशनल डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। Then the 8th question is state 2 ways in which can apply the principle of development proceeding from the general to the specific in teaching or parenting। तो आपको इसमें डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बताना है। Then there is a 9th question, देन 10th क्वेश्चन जिसमें आपको हेरिडिटी लिमिट डेवलपमेंट बताने हैं। तो आप इसको एंड तक देखिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।